हम सब ने सुना है कि बिल गेट्स 23 की एज में मल्टी बिलियनियर बन गए थे और मार्क जुकरबर्ग 23 की एज में मिलेनियर बन गए थे और तो और अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस 35 की एज में बिलियनियर बन गए थे। और ये सब सोचकर हम लोग खुद को कोसते हैं। इसके पीछे की रियलिटी क्या है जानते हो? बिल गेट्स बहुत ही रिच फैमिली में पैदा हुए थे जहां उनके फादर के लॉ फॉर्म्स थे जिसके ऑफिस अमेरिका और चाइना में भी थे और उनकी मां मैरी मैक्सवेल गेट्स किंग क्वांटस की प्रेसिडेंट थी और उनके डैड वेल्थ बैंकर थे और ग्रैंडफादर नेशनल सिटी बैंक के प्रेसिडेंट थे। बिल गेट्स ने MS ऑफिस 1989 में $50,000 में किसी प्रोग्रामर से खरीदा था जो कि आज की डेट में 1 करोड़ के समथिंग आता है। IBM के साथ मल्टी बिलियंस का कॉन्ट्रैक्ट भी उनकी मां के रेफरेंस से मिला था। और जब 1995 में जेफ बेजोस ने अमेजॉन की शुरुआत की तब उनकी पहली इन्वेस्टमेंट उनके फादर ने की थी जो कि आज की डेट में 2 करोड़ रुपए होती है। और मार्क जुकरबर्ग को कोडिंग उनके पापा ने सिखाई थी। अब खुद से पूछो कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए देंगे? नहीं ना। तो तुम उनसे अपने आप को कंपेयर क्यों करते हो? जब हम पढ़ रहे होते हैं या कुछ करने को सोचते हैं तब ऐसा कई बार होता है, कोई अपने पापा का बिजनेस संभाल लेता है और कोई जॉब पा लेता है। तब हम सोचते हैं कि हमारी तो किस्मत खराब है और सामने वाले की किस्मत अच्छी है। और याद रखो, हो सकता है वो आज तुमसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो, लेकिन अगर तुम नई नई चीज़ सीखते हो, यकीन मानो आज नहीं तो कल तुम इन लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे। जब मैं कॉलेज में था तो मेरा दोस्त नौकरी करने लगा था और वो मंथली 8 से 10 हज़ार रुपये कमाने लगा था और जब भी वो आता तो कैंटीन में बेधड़क खर्च करता था जैसे वो अंबानी का बेटा हो। हम लोग उसके सामने खुद को अनसक्सेसफुल मानते थे और उसे हाईली सक्सेसफुल मानते थे। कॉलेज के बाद 2 साल पहले अपने दोस्त की शादी में मिले, वहाँ पुरानी बातें होने लगी और जब उस लड़के के बारे में बातें हुई तो पता चला कि वो 24 घंटे नशे में रहने लगा था। उसके ऊपर लाखों रुपयों का कर्जा है और उसने कई चोरियों को भी अंजाम दिया है और कई बार जेल भी गया है। कुछ साल पहले जिस लड़के को हम लोग सक्सेसफुल मानते थे उसी लड़के को आज हम फेलियर मानते हैं। वहीं हम और हमारे दोस्तों ने कई बड़े जॉब ऑफर को भी ठुकरा दिया था। जो भी है, आप फाइनेंशियल फिर कब होंगी वो आपकी फैमिली पर भी डिपेंड करता है और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है और आप कई करोड़ कमाओगे या बर्बाद करोगे इस बात पर भी फर्क पड़ेगा कि आज तुम कुछ नया सीख रहे हो या नहीं। अगर तुम कुछ नया नहीं सीख रहे हो तो तुम कितना भी कमा रहे हो एक दिन सब गंवा दोगे। बिल गेट्स ने अपनी एक स्पीच में कहा था, मैं जब भी नई चीज़ सीखता हूँ मैं शॉक्ड हो जाता हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है जिनकी बुक बिल गेट्स पढ़ते हैं वो बिल गेट्स से ज़्यादा अमीर होंगे? नहीं, वो बिल गेट्स से बहुत कम पैसे कमाते हैं। हम इंडियन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि हम फेल हो गए तो इस बात का कम टेंशन होता है और कोई साथ वाला सक्सेसफुल हो जाता है इस बात का हमें टेंशन ज़्यादा होता है। इस अर्ली एज में जितना हो सके उतना नॉलेज भरो और जितनी जल्दी हो सके रैट रेस से बाहर आओ। अपने आप को अपग्रेड करो, जितना भी मिले और जहाँ भी मिले सीखते जाओ, कुछ नया ट्राई करते रहो और अगर फेल भी हो गए तो उससे भी सीखते रहो और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को देखकर प्लान बनाओ कि तुम कब तक फाइनेंशियल फ्री होगे। और ऐसी ही वीडियो मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके बताओ। तब तक के लिए जय हिंद।